वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। Wake up to reality. नमस्कार सर जी। अच्छे क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृष्ण पाल है सर। गैस चूल्हा रिपेयर करता हूँ सर और गैस का चूल्हा नवा भी बेचता हूँ। अच्छा। और जी टायर पंचर वगैरह। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार सर। कितने टाइम से कर रहे हो आप पंचर का काम? करीबन 10 साल से। है? 10 साल से। भैया क्या नाम है आपका? रामनिवास है जी मेरा नाम। है जी? रामनिवास। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 25 साल करीब हो गई। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम दीपक चोपड़ा जी। अच्छा, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? हमारे पापा को लगभग 54 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन मेरे को काम करते मैं इसी दुकान संभाल रहा हूँ लगभग 24 साल मेरे को भी हो गए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, ये जो पंचर का काम है वो कितने टाइम से कर रहे हो आप? 90-80 जी। तो ठीक है, अपना अच्छा काम है। देखो जिससे रोजगार मिलता है वो काम करना चाहिए। पंचर का काम तो सब लोग कर रहे हैं, मुसलमान के विशेष लोग ऐसे नहीं है कि मुसलमान ही पंचर का काम कर रहा। एक ये हमारे कोरी समाज से हैं जिनकी सामने दुकान है, एक जो कमा सकता है उससे वो भी रिक्शा चला रहा, जो उसका अच्छा काम वो भी रिक्शा चला रहा, हिंदू भी चला रहा, मुस्लिम भी चला रहा, रिक्शा। किसी व्यक्ति विशेष हुए समुदाय को टारगेट कर रखना ये मैं विद्वान लोगों के लिए सही नहीं मानता। मान लीजिए ये बात है कि भाई विशेष समुदाय पेंचर जोड़ रहा है तो दोनों आरक्षण बचाओ जो ऊपर। अगर मान लिया मोहम्मदन पेंचर लगा रहा है या रेडी लगा रहा है या कोई भी कम्युनिटी का लोग कुछ भी काम कर रहा है तो देश की जीडीपी का एक हिस्सा है वो। इन्होंने देख लिया कि पहले चुनाव लड़के ऐसे कोई मतलब मिलजुल के चुनाव लड़े तो ये डाउन गई, हिंदू मुस्लिम फिर करना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इनकी सरकार फिर आ जाएगी। ये चीज तो बहुत गलत है। राशन तो बंद होना चाहिए। आपको कुछ मदद करनी उसे आरक्षण के आधार पे या किसी वो चीज बढ़ाए उस पर मदद करें। यूनिट बन गई अपने लिया है और उसे बेच लिया, उसका बेच के दारू पी ली सांझ को। मैंने ये देखा दुकानों पे ऐसे ले जाकर नाच बेच कर तो शराब आ रही है। मतलब शराब देख कर सरकार ने तो लोग राशन दे दिया, लोग उन्हें बेच के फिर अपने शराब पिया। सरकार को आमदनी है इससे शराब से और कुछ सबको नुकसान है। अभी यहाँ पे फिलहाल इस वक्त हम है बिरालसी में। जैसे कि अभी सामने भी हमने उन भैया के बारे में पूछा था, सामने जो हमने उनसे जो है उनके काम के बारे में पता किया था और पूर्व प्रमुख जो है वो हमारे साथ में है। चलिए थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं इस बारे में जो ये मुद्दा है। तो प्रमुख साहब वो मसला ये है कि अभी हरियाणा के हिसार में मोदी जी ने ये भाषण दिया था कि वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर वक्त पे यानी टाइम पे अगर संशोधन हो जाता तो मुसलमान जो है वो पंचर का काम ना करते। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुसलमान पंचर का काम तो सब लोग कर रहे हैं, मुसलमान के विशेष लोग ऐसे नहीं है कि मुसलमान ही पंचर काम कर रहा। एक ये हमारे कोरी समाज से हैं जिनकी सामने दुकान है, हिंदू और ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। और ऐसा कुछ नहीं कि वक्फ बोर्ड पहले नहीं आता। वक्फ बोर्ड से पहले जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण कानून ही लाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की कोई वो नहीं थी। चलो उनकी सरकार है, चलानी उन्हें हिंदू मुस्लिम करके चलानी या फिर कैसे चलानी वो उनका एक अपना मसला है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस काम को जो है वो या ये काम या कोई और भी काम जो है वो सभी समुदाय के लोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा हो गया कि भाई ये समुदाय जो है वो सिर्फ यही काम करता है। नहीं, सभी समुदाय का ठाकुर लोग भी कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी कर रहे हैं, सभी मतलब हिंदुओं में जितनी अब बिरादरी है वे भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि उन्हें जरूरत है, मतलब आज की वे भी गरीब है तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं चरथावल में था तो चरथावल में एक बंदे थे, पता नहीं पंजाबी करके थे वो, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बीए कर रखी और बीए करने के बाद में वो पंचर का काम कर रहे हैं। यानी ऐसा भी नहीं कि अनएजुकेटेड लोग इसको कर रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ तो कम से कम 20-30 दुकान होंगी ऐसी गांव में ही, बल्कि सबसे ज्यादा काम तो पंचर का तो चलो अभी मोदी जी का तो आप कह रहे हैं मुद्दा होगा। सबसे ज्यादा काम रिक्शा चला रही है सब। रिक्शा एक जो कमा सकता है उससे वो भी रिक्शा चला रहा, जो उसका अच्छा काम वो भी रिक्शा चला रहा, हिंदू भी चला रहा, मुस्लिम भी चला रहा रिक्शा को। तो ये पंचर का काम है। तो रिक्शा के ऊपर भी अभी हमने इंटरव्यू लिया था, यहाँ का हमने बिरालसी का भी लिया था और उसमें जैसे कि अभी उसमें चेकिंग वगैरह चल रही है ना, तो उसके ऊपर भी हमने इंटरव्यू लिया था। तो रिक्शा भी चला रहे हैं, पंचर का काम भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। यानी कहने की बात यह है कि किसी भी काम में जो है वो कोई शर्म नहीं होती। जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं कि भाई पहले वो चाय बेचते थे, वो खुद अपनी जबान से बताते हैं कि मैं चाय बेचता था पहले, तो उसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। आज वो प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो बीए करने वाले हैं, बीकॉम करने वाले हैं, कि अगर उन्हें कोई कारोबार ना मिले तो वो जो पकोड़े बेच लो, तो उसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। भाई जब आदमी चाय बेच सकता है, पकोड़े बेच सकता है तो चाय में उसमें पंचर बनाने में क्या शर्म है? ये तो मोदी जी खुद कहते हैं। बिल्कुल, वे तो खुद उन्होंने चाय बेची बताते हैं तो बस। तो इसमें कोई शर्म नहीं। काम तो छोटा बड़ा तो काम होते हैं, काम करना चाहिए इंसान को। अगर अपनी वो घर की व्यवस्था को हिसाब से घर का पालन पोषण करने के लिए करना तो काम अपना करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। कोई किसान है वो भी अपना काम कर रहा, पंचर वाला अपना काम कर रहा, सबकी एक व्यवस्था है। और जब सब अपना अपना काम नहीं करेंगे तो ये देश चलेगा कैसे? क्योंकि सबका काम है, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा, पंचर वाला पंचर लगा रहा, ईख बांधने वाला ईख बांध रहा, ईख खोदने वाला ईख खोद रहा, किसान सब काम है। नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं ये कहना चाह रहा, देखो सबसे पहले देश बटा धर्म और जाति का आधार है, फिर समाज बटा, अब ये राजनीति बटे आ रहा, हम बट गए। मतलब ये देखो लोकतंत्र का देश है। किसी व्यक्ति विशेष हुए समुदाय को टारगेट कर रखना ये मैं विद्वान लोगों के लिए सही नहीं मानता। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं बराबर।
भाई ये तो लोकतंत्र का वटवृक्ष है, अगर इसकी एक ब्रांच सूख गई तो लोकतंत्र पूरा लोकतंत्र सूख गया। राजनीति अपनी जगह है लेकिन मुद्दे अपनी जगह है। हमने बात कहना चाह रहे कलाम भी मोहम्मद मुस्लिम समुदाय से थे, वे कैसे साइंटिस्ट बन गए? अगर मान लीजिए ये बात है कि भाई विशेष समुदाय पैंचा जोड़ रहा है तो दोनों आरक्षण बचाओ जो ऊपर। बिल्कुल सही बात, बात हटे। भाई देखो मोमडन तो वो भी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो वे मोमडन थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। दूसरी बात यह है भाई किसी चीज को राजनीति से जोड़ना, ये विद्वान आदमी ने कहा कि राजनीति में धर्म हो, धर्म में राजनीति ना हो, और यहाँ धर्म में राजनीति। अरे बताओ, मतलब हम लोग पहले बिराजियों में बैठ गए, उससे पहले हम कहते हैं इंडिया एक है, सब एक कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, फिर हम आपस में बैठ गए, अब हम बिराजियों बैठ गए, कहीं गुजर हो गए, कहीं जाट हो गए, मोमडन कहीं सिया हो गया, कहीं सुन्नी हो गया, कहाँ तक बटे। और भाई उनके बांटने से उनका तो टारगेट मतलब उनकी तो जो लक्ष्य है पूरे हो रहे, हम बढ़ते जा रहे हैं, तब तक बढ़ेंगे, जब तक बढ़ेंगे बढ़ते रहेंगे भाई। लेकिन ये सही नहीं है कि भाई एक व्यक्ति विशेष पंचायत मतलब एक व्यक्ति विशेष ही पंचायत जोड़ता है। लोहार का बेटा लोहार थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने काम को बदला। मान लिया मेरा बाप खेती कर रहा और मैं इस पे फार्सी दुकान कर लूँ, ये जरूर थोड़ी मैं खेती कर रहा हूँ तो खेती करूँगा। कहने की बात यह है कि यानी आज के वक्त में आदमी वो देख रहा है कि जिसमें पैसा ज्यादा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये पंचर लगाने का है या उसका है। ऐसा ज्यादा नहीं है। देखो एक बात सुनो, अगर हम रिसोर्स की बात करें, जिस कम्युनिटी के पास रिसोर्स कम है तो वो क्या करेगा भाई, वो अपने बच्चों को क्या करेगा, हम स्कूल भेजेंगे, हम शिक्षित है, संपन्न है तो हमने बच्चों स्कूल भेज दिया, हम शिक्षित है कमजोर है तो अपने बच्चे किसी के पास छोड़ चले भाई दुकान करने। या तो इक्वलिटी लाओ समाज से, बिल्कुल बराबर करो सबको, तभी तो कुछ बात पड़ेगी। अब मान लीजिए ये थोड़ी है भाई मैंने ग्रेजुएट किया और ये बराबर का मिस्त्री, इसने ये पास ही साथ ही बढ़ा, ये किसी मिस्त्री के पास मिस्त्री बन गया और मैं बेरोजगार हो गया। अगर मान लिया मोमडन पेंचर लगा रहा है या रेडी लगा रहा है या कोई भी कम्युनिटी का लोग कुछ भी काम कर रहा है तो देश की जीडीपी का एक हिस्सा है वो। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, ना कि कोई दूसरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, समाज की बात करनी चाहिए, लोकतंत्र। अगर हमें लोकतंत्र देख के रहना है या तो फिर भाई क्या अंतर है जगह हमारे पाकिस्तान को। ये जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री। जी बड़ी अच्छी बात कही आपने ये। वे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल, उन्हें पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक पार्टी के बारे में बस। तो पार्टी का तो एजेंडा था, उससे वे आगे सरकार में आगे बढ़ गए, उस एजेंडे को अब आगे बढ़ाया उन्होंने। तो अब तो देश की बात करनी चाहिए, देश कैसे चलेगा हमारा देश, कैसे ये सब कुछ उन्हें आगे ग्रोथ कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, जो है शिक्षा कैसे बेहतर होगी, ये बातें करनी चाहिए, ना कि मतलब ये जो है ये मन मुटाव वाली बात करनी चाहिए। वो इससे जो है ना, ये अगर एक ही समुदाय को आदमी टारगेट करेगा, वो चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो जिस पद पे वो बैठे हैं तो उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इन्होंने अभी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है, 24 में हुआ, इन्होंने देख लिया कि पहले चुनाव लड़के ऐसे कोई मतलब मिलजुल के चुनाव लड़े तो ये डाउन गई, हिंदू मुस्लिम फिर करना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इनकी सरकार फिर आ जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तब सरकार ऊपर आती है। सरकार ऊपर आती है। नहीं तो एक बात बताओ, अखिलेश यादव है, वो भी हिंदू है, वो कोई मुस्लिम थोड़ा है। मुस्लिम को की वो बात कर रहा तो मुस्लिम को पसंद आ रहा, और ये सिर्फ हिंदू की बात। तो इन्होंने आपस की वो है, आप हिंदू करेंगे आप मुसलमान करेंगे, बीच में किसका क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं उनका। अभी क्या हुआ, जब पीछे से झगड़ा हुआ, समाजवादी सरकार थी, किसमें और कहाँ पे झगड़ा हुआ? तेरह में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो समाजवादी सरकार थी, जो कवाल जंग हुई थी। कवाल जंग हुई, तो उसमें क्या हो गया, समाजवादी सरकार में दंगा होने पे तो इन्होंने टारगेट हिंदू मुस्लिम करना चाहा। हाँ, वो एक विशेष जाति का और एक विशेष बात पे था करके, उस दंगे का कारण है कि आज इनकी उसमें सरकार है हिंदुस्तान में। हिंदू मुस्लिम को पूरा उन्होंने बढ़ा चढ़ा दिया और सरकार है। कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम करके जब वो सरकार में आए। जी 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 जी, ऐसा ही है जी। नहीं तो कोई ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। उन्हें विचारना चाहिए कम्युनिटी के लोग क्यों पेंचर का काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट की बात करें। मैं भी तो देश का हिस्सा है, अगर हमारे देश में मान ली मेरे गाँव में कोई गरीब है तो मुझे उसके विकास के बारे में सोचनी चाहिए, या नहीं, या ना कि उसके काम पे क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के हैं। तो अगर वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई एक बंदा पंचर लगा रहा है या एक बंदा गरीब तबके में है, तो उसका जो है सोल्यूशन निकालना वो उनका काम है, ना कि किसी और का काम। अगर मान लिया ये पंचर लगा लोहार का काम करे तो मोदी जी की लोहार को हथौड़ा नहीं दे रहे, क्यों देते हैं खावड़े और रांती किसान? आप उन्हें कंप्यूटर दो ना, कंप्यूटर बैठाओ भाई, यहाँ सब लोग ना तो सेठ हो सकते और न सब गरीब हो, जिसका काम है उसे करते रहना पड़ेगा। मतलब देखो, हर कंट्री का हिसाब है कि हर कंट्री में जो है ना, सभी तो जो है वो अमीर नहीं होते और सभी गरीब नहीं होते। हर कंट्री में गरीबी और अमीरी सबके हाथ में और सभी तरीके का काम करके खाना कोई बुरी बात, हमारा मानना तो यह है करके खा रहे, हम भी करके खा रहे। कल को ये भी कह सके, ये तो कहने की बात नहीं है, बस कहने नहीं चाहते हम, क्या कह दो, नहीं कह दो, आप जो भी कहना है कह दो, आप जो बात जबान पे आ जाती है उसको रोकने नहीं चाहिए। खाना तो इन्होंने बंद कर दिया। ये जो चल रहा ना राशन डीलर, राशन मिल रहा सबको, किसी को मिल रहा, बताओ सबको मिल रहा, क्या उसमें किसी अब गेहूं कट रहे, गेहूं कटाई का टाइम है, किसी के पास मजदूर मशीनरी आ गई तो गेहूं कट रहे, नहीं तो गेहूं नहीं कटे तब की बार, क्योंकि उन्हें तो नाज मिल रहा बिना कट्टी, उन्हें तो अपना पूरा दिन में पूरा नाज मिल गया, पूरा चावल मिल गया और बैठ के उसे बेचने का भी मौका मिल, मतलब उसे इतना मिल रहा है कि बेच रहे। अच्छा जी, ये चीज तो बहुत गलत है, राशन तो बंद होना चाहिए।
आपको कुछ मदद करनी, उसे आरक्षण के आधार पे या किसी वो चीज बढ़ाए, उस पर मदद करें। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये राशन बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इसकी वजह है कि मजदूर नहीं मिल रहा किसान को भी, या फिर किसी भी, आप कहीं चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ या व्यापारी के चले जाओ, किसी को मजदूर नहीं है। इसकी वजह है कि अनाज मिल रहा, फिर खाने को अनाज मिल रहा, बेचने को अनाज मिल रहा, आराम से अपना जीवन काट रहा है, और इससे फालतू कुछ करना नहीं था पहले। नहीं, उससे जैसे वो राशन दे रहे हैं तो उसमें गरीबों की हेल्प हो रही है ना। हेल्प नहीं हो रही और बिगड़ रहा। कैसे? उसे अनाज मिल गया, बताओ, वो पहले काम कर रहा था अपना और अपने बच्चों को पढ़ा रहा, सब कुछ सही। अब क्या हो रहा है, यूनिट बन गई, अपने लिया है और उसे बेच लिया, उसका बेच के दारू पी ली सांझ को। मैंने ये देखा दुकानों पे, ऐसे ले जाके नाज बेच कर तो शराब आ रही है, मतलब शराब देख के सरकार ने तो लोग राशन दे दिया, लोग उन्हें बेच के फिर अपने शराब पिया। यानी राशन जो मिलता है उसको बेच के वो शराब खरीद रहे हैं। नहीं, 50% राशन दुकानों में चला जाता है मुरीद का। इस लगाने एकदम विचार करना चाहिए, सरकार को इस चीज में विचार करना चाहिए, हम कैसे इसे ठीक करें, कैसे व्यवस्था बढ़ावे। एक मजदूर और वो पहले होता है ना, जो एक दाव साथ था, मतलब व्यापारी का या किसान का या मजदूर का आपस में कॉम्बिनेशन था, वो चीज बिगड़ गया। यानी आपका कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये समझूं कि जो राशन दे रहे हैं, जब राशन गरीब को मिल रहा है तो उसके बाद में वो फिर बाहर काम पे नहीं जा रहे, वो उसी पे निर्भर हो गए बस, और दारू पे लग गया। उसे शाम को बढ़िया पौवा बेच के पौवा पी रहे, बड़ा आराम से सो रहे, टेंटे नींद भी बढ़िया रही, ना किसी के धूल मिट्टी से, ना किसी के बोझ ढोना। ये बीमार हो रहे हैं लोग। आप हमारे गाँव में चल के देखो, पी के बीमार हुए पड़े वहीं से। नहीं, देखो, जिनको पीनी होती है वो तो चाहे उनको राशन मिले या ना मिले, वो तो तभी भी पियेंगे। नहीं, एक उन्हें पीनी है तो उन्हें मजदूरी पे जाना पड़ेगा, उसका काम भी करना पड़ेगा किसी के जाके, और जब बिना करे मिल रही, उसे क्या दिक्कत है फिर? उसे तो वो तो सरकार की जय जयकार बोल लगा, घर बैठे हुए उसको सारा उसका इंतजाम हो गया, और वो पैसा फिर वहीं पहुंच गया सरकार पे। भाई सरकार की एक हमने देखा, कोरोना आया कि सरकार का सबसे पहले दारू की दुकान खोल ली। अच्छा, ये बताइए प्रमुख साहब कि जैसे हर चीज बंद करवाने के लिए बात होती है और शराब की भी बात होती है, तो ये शराब जो है वो बंद क्यों नहीं करवा देते? शराब की एक वजह क्या है? शराब, मैं तो यही कह रहा था कि अभी जब लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले जब खुलने वाली बात है तो शराब की दुकान खुली सबसे पहले। वजह क्या है उसकी आखिर? वो बताते हैं कि हमारी सरकार ऐसे सरकार को आमदनी है इससे, शराब से, और कुछ सबको नुकसान है। अभी क्या हुआ, 63,000 करोड़ रुपए का टैक्स हुआ। अब देखो, एक ये कह रही है हम पारदर्शी उससे मतलब सबको प्लान वो करके ठेके वो करे, आवंटित करे, ट्रांसपेरेंसी करके। हाँ, तो अभी 40,000 रुपए की एक रसीद कटने के बाद एक अपना वो लक्की डो डाल सकता था, तो वो जब जिस कम से कम एक ठेका बिरालसी में है, उसके 10 लोगों ने उसमें पर्ची डाल ली, तो कितने पैसे डल गए? लगभग 4 लाख रुपए चले गए। लिक्विड एक की वापसी किसी का नहीं दिया, तो 4 लाख रुपए सरकार वही बच गए। सरकार दारू तोड़ा लगी तो बिके और कर दिया, इंग्लिश का ठेका खोल दिया देशी के बराबर में ही। क्या कह रही? इंग्लिश का ठेका खोल दिया देशी के बराबर में ही। अच्छा, हाँ, इंग्लिश पियो भाई, फ्री का। आप कौन से पीते हो? हम तो कोई नहीं पीते साहब, पी नहीं आज तक। चलो खैर, बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, जो आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।